हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आपने थंबनेल देखा कि अपने नाखून काटकर इस पेड़ की जड़ में डाल दें, आपके इशारों पर नाचेगी दुनिया। बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, औषधि अपने आप में बहुत ही पावरफुल है और पुराने जमानों से चली आ रही है। कोई भी जड़ी बूटी को आप देखते हैं, जड़ी बूटियों से अगर आप काम लेना चाहते हैं तो काम आपका अवश्य सफल होता है, बशर्ते आपके अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर भावनाएं हैं, तो वनस्पतियां 100% काम करती हैं। वनस्पतियों का एक अपना बहुत ही बड़ा भूमिका है। अगर इसको आप देखें तो पुराने टाइम से लोग इन वनस्पतियों को यूज करते आ रहे हैं और वनस्पतियों के माध्यम से ही बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कठिन हैं लेकिन इजी हो जाते हैं अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तब। आज मैं यही विधि लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। अगर आपका दुश्मन आपको परेशान कर रखा है, आप कर्ज से डूब रहे हैं, आपकी समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तो इन्हीं समस्याओं का समाधान इन वनस्पतियों के द्वारा और आपके नाखून के द्वारा मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, कैसे आप इनसे निवृत्त हो सकते हैं और सब कुछ जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। अभी आप जो सोच रहे हैं, सोचते सोचते हैं कुछ जाता है। आप सोच रहे हैं कि मैं इस महीने ये काम करूंगा, लेकिन आप उसके विपरीत उलझ जाते हैं, आपके कार्य नहीं बनते। आपके पीछे दुश्मन हाथ धो करके पड़ा हुआ है, आप लाख कोशिश करने के बाद भी उससे हरा नहीं पा रहे हैं। उसमें एक काम करेगा, उसका भी मैं आपको इसमें उपाय बताने वाला हूं कि आप अपने नाखून से कैसे हर एक मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप कर्ज से उत्पन्न हो सकते हैं। तो वीडियो स्किप ना करें, वीडियो बड़े ध्यान से देखेंगे आप तो आपकी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब पर आने का मकसद है आप लोगों की मदद करना। अगर आपकी कोई घर पारिवारिक समस्या है, आप अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपकी समस्याओं का निवारण होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई चार्जेस नहीं देना होगा आपको, अगर आपका जायज मकसद है तब। यूट्यूब पर आने का मेरा मकसद यही है कि अगर किसी की जिंदगी में, यार किसी के जीवन में हमारे वजह से किसी का भला होता है तो ये मैं करता रहूँगा। आप लोग हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं और मैं आप लोगों को अपना फैमिली मेंबर्स ही मानता हूँ। आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के बीच बना रहूं, आप लोगों की मदद कर सकूं। कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो उल्टी सीधी बातें करते हैं कि फलाने से हमारी ये करा दो करा दो। भाई मैं क्यों कराऊंगा? आपको उपाय दिया गया, आप उपाय कीजिए, हमारे से जायज काम करवाइए। आप लोगों के बीच में हमेशा इसी पूर्ण विश्वास के साथ उतरा रहूँगा और आप लोगों की प्रॉब्लमें सॉल्व करता रहूँगा जितना मुझसे हो सके। आइए चलते हैं उपाय की तरफ। देखिए, अगर आप अपना नाखून काटते हैं तो नाखून का कटा हुआ आप कभी कचड़े में ना फेंकें, क्योंकि ये नाखून जो है आपकी, एक तरह से देखा जाए तो नाखून का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, चाहे वो आपके पैर के हों, चाहे आपके हाथ के हों, इसमें वास्तु दोष होता है। जैसे कहते हैं ना कि काट के कचड़े में फेंक दिया। अब जो चीज़ कचड़े में फेंक दी तो कचड़े वाली काम करेगी, आपके दिमाग में हमेशा टेंशन बनी रहेगी, आप अपनी समस्याओं से ही नहीं निकल पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो नाखून काट करके कचड़े में फेंकना बंद कर दें। फेंकना कहाँ है वो मैं बता रहा हूँ आपको।
अगर आप हमेशा कर्जे में उलझे हुए हैं, आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन और आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे इससे उत्तीर्ण हूँ, कैसे बचूं, तो आप शनिवार, मंगलवार, इतवार इन दिन को नाखून काटना बंद कर दें। आप बुधवार या फिर शुक्रवार के दिन नाखून काटें, क्योंकि बुध जो है एक हरा के प्रतीक है। अगर जिसकी जिंदगी में बुध कमजोर होता है तो उसे शनि दबोच लेता है। बातें हमारी बहुत गहरी हैं, अगर आप समझेंगे तो जीवन संवर जाएगा, ये बातें आप याद रखिए, ठीक है। तो बुध के कमी और शुक्र के कमी के कारण आपकी जिंदगी में सारी समस्याएं आती हैं। अगर आपका बुध मजबूत है तो आपके पास सब कुछ होगा, चाहने वाले होंगे, पैसा होगा, सब कुछ होगा। अगर आपका बुध कमजोर हो गया तो शनि आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। तो इसलिए आप बुधवार के दिन ही नाखून काटें या फिर शुक्रवार के दिन काटें, ठीक है। काटने के बाद इस नाखून को अगर आपके पास आसपास कोई बरगद का पौधा है, वृक्ष है, तो आप उसके जड़ में डाल। बस छोटा सा उपाय है और कुछ करना नहीं, कोई मंत्र नहीं पढ़ना आपको, कोई जाप नहीं करना, कोई धूप नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, आप उसको जड़ में डाल। बरगद एक इतना बड़ा विशालकाय पेड़ होता है दोस्तों कि जहाँ भी होगा आप देखे होंगे कि वो टहनियों के बल से भी जड़ इतनी मजबूत करता है, इतना विशाल रूप धारण करता है कि उसका खंडन करना कोई आसान नहीं होता है। इसी तरह से जो भी आपके ग्रह होंगे, जो भी आपकी बुरी दशा होगी, सब वो निकल जाएगा और आपको आगे उन्नति की तरफ लेकर के जाएगा। आपके सिर का दर्द खत्म होगा, आपकी टेंशनें खत्म होगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपके ऊपर से शनि का दोष खत्म होगा, आपका बुध मजबूत होगा, शुक्र मजबूत होगा, अगर इस क्रिया को आप करते हैं तब। लेकिन करेंगे कैसे? पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप इस क्रिया को करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नहीं अगर आप ऐसे सोच के करते हैं कि कर देते हैं मिलेगा लाभ, तो देखेंगे नहीं मिलेगा, तो कतई लाभ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में इतना काफ़ी परिवर्तन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी जो भी समस्याएं थी धीरे धीरे सब खत्म होने लगेंगी। ऐसा नहीं कि आप हर हफ्ते काटें, जब आपका नाखून बड़ा हो जाता है तब आप काट के वहाँ पर रख सकते हैं। आप पैसों में खेलते रहेंगे, आपकी सारी टेंशनें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम कि शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप नाखूनों से कैसे उससे निजात पा सकते हैं, कैसे आप शत्रु को पराजित कर सकते हैं। तो आपको नाखून काटने हैं बुध और शुक्रवार के दिन। ये तो क्रिया हो गई आपके टेंशन, कर्ज और मुक्ति का। अब हम बात करने वाले हैं कि शत्रु को पराजित करने के लिए आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो शत्रु को पराजित करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन आप अपने नाखून काट लें, सारे, दोनों हाथ के, पैर के, ठीक, काट करके आप उसे रख लें। रखने के बाद एक लौंग शनिवार के दिन एक लौंग ले लें और कपूर की मदद से, चाहे आप लकड़ी की मदद से, चाहे कोयले की मदद से, आप पूरा अपना नाखून जला दें, ठीक है। आप पूरा नाखून जला दें, पर ये बातें आपको सावधानी हमेशा रखना पड़ेगा कि नाखून पूरे जलने चाहिए, अधूरे नहीं होने चाहिए, तभी काम करेगा ये उपाय। आप पूरा नाखून जला दें। जलाने के बाद आप बोल रहे कि जो भी हमारा शत्रु है, जो भी हमारे पीछे लगा है, वो इसी तरह से मेरे वास्तु दोष में, मेरे वाय में जल करके नष्ट हो जाए। जब भी आपके नाखून बढ़ते हैं आप शुक्रवार को काटिए और शनिवार को जला दीजिए।
शत्रु इस तरह से परास्त होगा कि आपको देखते ही दूरियां बनाएगा, आपके पास आएगा नहीं। ठीक है, आप शत्रु का नाम नहीं जानते हैं, आपने अपने तरीके से काम किया, वो अपने तरीके से काम करना शुरू। बहुत ही पावरफुल उपाय है दोस्तों, कीजिए, करके इसका आप लाभ उठाएं। अगर आपकी समस्या का निवारण होता है तो इसमें बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।